मुख्य अभियुक्त निकल कर आया जिसने उस व्यक्ति को गोली मारी थी। कि यह निकल कर आया था कि ये बीजेपी पार्टी के लिए जो मृतक है ये उसके कार्यकर्ता थे, हालांकि कोई ऑफिस होल्ड नहीं करते थे। कारगर मोस्ट लाइकली लग रहा है। 12 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ता हत्या मामले में पटना पुलिस को अहम सुराग हाथ लगी है और पुलिस ने छापेमारी कर शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शूटर के पास से एक कट्टा और 2 गोली भी पुलिस ने बरामद किया है और सिटी एसपी पूर्वी ने बताया कि कहीं न कहीं ये ग्रामीण रंजिश के कारण, जो ग्रामीण राजनीति होती है उसी के कारण जो है हत्या जो है वो की गई है। पहले आपको सुनवाते हैं कि सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देना चाहूँगा। पहली उपलब्धि है पिपरा थाना से। आपको मालूम होगा कि 12 जुलाई को पिपरा थाना अंतर्गत शेखपुरा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र प्रसाद था, ये खेत में पटवन कर रहे थे। शाम के करीब 7:30-8 बजे अपराध कर्मियों के द्वारा इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में उनकी पत्नी मुन्नी देवी के द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर पिपरा थाना कांड संख्या 5325 दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठित किया गया था एसडीपीओ मसौरी 2 के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा सूचना संकलन किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया और भी हर पहलू पे अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त निकल कर आया जिसने उस व्यक्ति को गोली मारी थी, जिसका नाम रतन कुमार पिता जीतू पासवान, इसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपने स्वीकृति बयान में स्वीकार भी किया है कि इसने अपराध किया है। इसके निशानदेही पे एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और इसके कथन अनुसार ही ये हथियार और इसके साथ साथ एक पिस्टल भी घटना में इस्तेमाल हुआ था। और भी इसके कुछ सहयोगी थे इस घटना में, जिसके बारे में अभी ये अनुसंधान ये चल रहा है। कुछ और नाम निकल कर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम रेड छापेमारी कर रहे हैं। और इस घटना का कारण इनके द्वारा बताया गया है कि ग्रामीण स्तर की राजनीति को लेकर यह घटना कारित की गई थी। लोकल बॉडी चुनाव से संबंधित जी, अभी तक तो यह निकल कर आया है कि इलेक्शन पर से तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला, हालांकि ये बोला है कि जो ग्रामीण स्तर की जो राजनीति होती है उसी को लेकर उत्पन्न वाद विवाद के कारण ये घटना कारित की गई थी। कुछ मतलब पैसा भी दिया था जी, इसके स्टेटमेंट के अनुसार इसे 2 लाख रुपए की फिरौती ऑफर की गई थी। ये परंतु इसे बहुत कम रुपए अभी एडवांस के रूप में मिले थे, बाकी पैसे इसे मिलते इसके पहले ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिरौती किसने दिया था? अभी इस बारे में ये नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा। अनुसंधान अभी इस पे हो रहा है और भी हम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। एडवांस कितना दिया गया था? इसके अनुसार सिर्फ 2000 एडवांस दिए गए थे। हालांकि जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से करीब 15 से 20 हज़ार रुपये से एडवांस दिए गए थे। और ये घटना करने के बाद ये वैद्यनाथ धाम वगैरह निकल गया था और इसके वापस आने के साथ ही हम लोगों ने इसे अरेस्ट कर लिया। दर्शन करने के बाद अभी तक ये निकल कर आ रहा है। हालांकि इसके वहाँ बाबा धाम जाने के संदर्भ में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं, बट इसके स्टेटमेंट से और जो ये टाइम पीरियड है इससे ये लगता भी है कि ये इस मामले में सच बोल रहा है। सर बोल रहे हैं कोई जनप्रतिनिधि है क्या? अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट रूप से तो नाम नहीं आया है। हालांकि विलेज लेवल के ग्रामीण स्तर की राजनीति को लेकर यह घटना कारित हुई है, यह स्पष्ट है। पहले भी जी, यह व्यक्ति ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए थे और काफ़ी वोकल टाइप के थे। वो लोगों की बात सुनते थे, रखते थे, बाकी जनप्रतिनिधियों तक ये पहुंचाते थे, यह पता चला अनुसंधान में। बीजेपी नेता से क्या जुड़ा? जी, जो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह निकल कर आया था कि ये बीजेपी पार्टी के लिए जो मृतक है ये उसके कार्यकर्ता थे, हालांकि कोई ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, बट ग्रामीण स्तर पे बीजेपी के लिए काम करते थे और उनके कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं। मारने वाले का इतिहास भी है कुछ? मारने वाले का आपराधिक इतिहास अभी तक हम खंगाल रहे, अभी तक हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इनकी उम्र करीब 19-20 वर्ष है, तो और अभी तक इनका कुछ लिस्ट मिला नहीं। क्या है सर? ये कुछ खास नहीं करते थे। ये उसी वहाँ पे एक किराए की दुकान पे अपने किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कुछ खास ऐसा नहीं करते थे जो हम बता सकें। किसी पार्टी वगैरह का समर्थक भी है? आप किसकी बात कर रहे हैं? जो पकड़ा गया आरोपी। इस संदर्भ में कोई भी एविडेंस अभी नहीं है हमारे पास।
आपने बिल्कुल सुना कि कहीं ना कहीं जो हत्यारा जो है, जो शूटर है, उसे 2 लाख की सुपारी दी गई थी और एडवांस के तौर पे उसे 10,000 देने की बात कही गई थी, लेकिन शूटर को 2,000 रुपया ही पेड किया गया। उसके बाद जो शूटर थे उसने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें गोली मारकर, जब वो खेत में काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को सफल उद्भेदन कर लिया है और जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनसे पूछताछ की जा रही है कि किसके द्वारा 2 लाख रुपए की सुपारी जो है वो दी गई थी बीजेपी कार्यकर्ता हत्या मामले में। और जल्द ही जो लाइनर का और जो पैसे दिए थे उनको पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार की जाएगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।